हेलो एवरीवन, मैं वंदना और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने गार्डनिंग के काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी प्लांट पर लेकर के आई हूँ। आज तुलसी प्लांट के बारे में ही आपसे सारी बातें शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि तुलसी की हमारे विश्व में 100 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, पर हमारे इंडिया में कुछ ही प्रजातियों को जाना जाता है, सभी प्रजातियों को नहीं जाना जाता है। और विश्व में भी तुलसी को लोग जानते हैं, पर अलग अलग नामों से, और बहुत सारी किस्में हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 10 तुलसी के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ही तुलसी हैं जो हमारी इंडिया में हमारे नर्सरियों में आराम से मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, तो ये 10 तुलसी बताऊँगी जो आपको आराम से हम यहाँ मिल जाएंगी नर्सरियों में। और फ्रेंड्स, 4 प्रकार की तुलसी तो मेरे गार्डन में है, तो वो तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी, बता भी दूंगी। पर 6 प्रकार की तुलसी है, वो मैं आप लोगों को पिक्चर में शो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, और न्यू फ्रेंड्स हैं जो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, मेरी ये पहली तुलसी है, रामा तुलसी। तो रामा तुलसी के बारे में कौन नहीं जानता फ्रेंड्स। हमारे इंडिया में रामा तुलसी सभी के घरों में लगाई जाती है और इसकी पूजा भी होती है। और देखिए, इसकी स्टैम्प जो होती है वो हरे रंग की होती है, और इसके पत्ते भी बिल्कुल डार्क हरे कलर के होते हैं। तो जब प्लांट पुराना हो जाता है तो पत्ते छोटे होने लगते हैं, और जब प्लांट नया होता है तो इसके बड़े बड़े से पत्ते होते हैं। तो मेरा ये प्लांट भी अभी बिल्कुल नया ही है। पुराना जो प्लांट था वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने इसको नया प्लांट लगाया है अपने पुराने प्लांट के बीजों से। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है, और इसे हम गर्मियों में इसका सेवन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसका सेवन हमें गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए फ्रेंड्स, और सर्दी में हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ठंडी होती है। तो गर्मियों में हम इसका सेवन सर्दी जुकाम में खूब आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी दूसरी तुलसी है श्यामा तुलसी। तो इसे भी सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कार्तिक में भी इसकी खूब पूजा होती है कृष्ण भगवान के साथ में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्टैम्प होती है वो डार्क पर्पल कलर की होती है, और फ्रेंड्स इसके जो पत्ते होते हैं वो भी काले कलर के होते हैं। तो मेरी ये जो तुलसी है ये छाए में रखी होती है फ्रेंड्स, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसकी वजह से इसके पत्ते भी हरे कलर के हो गए हैं। तो तुलसी को अगर हम श्यामा तुलसी को अगर हम धूप में रखते हैं तभी इसके पत्ते काले होते हैं, अगर हम छाए में रखते हैं तो इसके पत्ते इसी तरह से हरे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से हो जाती है श्यामा तुलसी। जब हम धूप में रखते हैं बिल्कुल डार्क पर्पल और काले रंग से इसके पत्ते हो जाते हैं, और वैसे ही इसकी स्टैम्प हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मंजरी निकलती रहती हैं, तो अगर उस मंजरी को हम तोड़ते रहेंगे तो प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है। इसी तरह से रामा तुलसी में भी मंजरी निकलती हैं, और सभी मंजरियों को तोड़ देंगे तो प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। देखिए, इस तरह से जो ये मंजरी निकलती रहती हैं, इनको हमें तोड़ते रहना चाहिए। अगर आपको बीज चाहिए तभी आप रखिए, वरना आप इसको तोड़ दीजिए तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो मैं इन बीजों को ऐसे ही मिट्टी में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको हम सर्दी में ज़्यादा यूज करते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है फ्रेंड्स। तो सर्दियों में अगर आपको सर्दी जुकाम होते हैं तो आप इसको काढ़े में डाल के यूज कर सकते हैं। तो श्यामा तुलसी का उपयोग हम सर्दियों में करेंगे और रामा तुलसी का उपयोग हम गर्मियों में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो चलिए फिर, मेरी तीसरी तुलसी है, ये है कपूर तुलसी। तो कपूर तुलसी के बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। इसके पत्तों से बिल्कुल कपूर की तरह खुशबू आती है फ्रेंड्स। ये 12 पौधा है, और जो 2 मीटर तक लंबा हो जाता है, और इसके पत्ते बिल्कुल चमकीले से होते हैं। और खांसी में भी इसके पत्तों का रस अगर शहद के साथ में सेवन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। और बिच्छू के काटने पर भी इसके पत्तों को पीस करके और अगर हम उसमें लगा देते हैं तो जहर निकल जाता है। और फ्रेंड्स, इसके जो फूल निकलते हैं, मंजरियाँ निकलती हैं, वो सफ़ेद कलर की होती हैं। तो और इसके जो फल होते हैं वो पहले हरे रंग के होते हैं, फिर लाल हो जाते हैं, और बाद में फिर काले रंग के हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स इसकी जड़ जो होती है उसको चबाने से जो अगर उल्टी आ रही होती है तो उल्टी भी रुक जाती है। और ये इसके अतिरिक्त ये दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लगाना चाहिए। और मैंने भी जब इसे लगाया था तो मैंने इसकी वीडियो भी आप लोगों को शेयर की है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। कपूर तुलसी के बहुत सारे लाभ हैं, तो ये ज़रूर लगाना चाहिए अपने घरों में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर लाइए कपूर तुलसी, हर नर्सरियों में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स और इसकी स्टेम देखिए इस तरह से ये गिरती रहती है, तो धीरे धीरे जब हम इसकी मंजरियों को तोड़ देंगे तो बुशी हो जाएगा ये प्लांट्स। और इस तरह से गिरता रहता है, तो आप लोग चाहें तो एक लकड़ी का इसको सहारा भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो मेरे प्लांट पर बिल्कुल भी मंजरियाँ नहीं हैं, और जब मंजरी आएंगी तो मैं उनको तोड़ती रहूँगी। तो क्योंकि फिर बीज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो बीजों को हटाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मेरी ये चौथी तुलसी है मरुआ तुलसी। तो ये मरुआ तुलसी को भी सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें पत्तों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये मरुआ तुलसी को तो विदेशों में भी लगाया जाता है, इसको बेजल के नाम से जानते हैं, मरुआ बेजल। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें इस तरह से ये मंजरियाँ निकलती हैं। इसमें इसके सफ़ेद कलर के ही फूल होते हैं फ्रेंड्स, और इसी में ये फिर बीज बन जाते हैं। तो इसके बीज जब बन जाते हैं तो ये मिट्टी में गिरते हैं और फिर नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोपोगेशन होती है, सभी प्लांट्स की इसी तरह से होती है। और इसके पत्तों को चबाने से हमारे मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। और फ्रेंड्स इसकी चटनी भी बहुत ही अच्छी बनती है। इसकी चटनी अगर आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपके पेट में अगर कीड़े वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसका प्रयोग तो खाने में रोज़ ही करना चाहिए, चटनी बहुत ही टेस्टी भी लगती है इसकी। तो मरुआ तुलसी को तो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जब हम इसको हिला देते हैं ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और फ्रेंड्स गार्डन में लगाने से इसके आसपास मच्छर भी नहीं आते हैं। तो मरुआ तुलसी तो ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे ज़्यादातर सभी लोग इसको जानते हैं और लगाते भी हैं। तो इसको चटनी के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और ये भी बहुत सी बीमारियों में काम आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है मरुआ तुलसी, चौथी तुलसी मैंने आप लोगों को दिखा दी। 4 तुलसी जैसे मरुआ तुलसी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और कपूर तुलसी। तो ये 4 तुलसी तो मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है, तो उसके बारे में मैंने आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया। और बाकी 6 प्रकार की तुलसी है जो वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दूँगी और फिर उसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो 6 प्रकार की तुलसी है वो भी यहाँ की नर्सरियों में मिल जाती है। तो 5वीं तुलसी है वन तुलसी। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑक्सिमम सेक्टम। तो इसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है, और एक ये छोटी जड़ी बूटी भी है, इसे बरबरी तुलसी भी कहा जाता है। वन तुलसी के पत्ते का रस को लगाने से दाद, सूजन और खुजली में भी आराम मिलता है, और इससे कान का दर्द भी ठीक होता है। और छठी तुलसी है लौंग तुलसी। तो लौंग तुलसी से लौंग की तरह खुशबू आती रहती है फ्रेंड्स, और लौंग तुलसी का यूज करने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद मिलती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो साथ ही कैलोरी को भी बर्न करती है। तो लौंग तुलसी भी हमें हर नर्सरियों में मिल जाती है। हर तुलसी की तरह इसमें भी मंजरी निकलती है। और 7वीं तुलसी है लेमन तुलसी। तो लेमन तुलसी से बिल्कुल लेमन ग्रास की तरह ही इससे नींबू की खुशबू आती रहती है, और इसमें विटामिन ए पाया जाता है जिससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काम करती है। तो लेमन तुलसी से बिल्कुल नींबू की तरह खुशबू आती रहती है फ्रेंड्स। तो इसे भी हम अपने काढ़े में यूज कर सकते हैं, चाय में यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी 8वीं तुलसी है मिंट तुलसी। इससे पेपरमिंट की तरह खुशबू आती है, और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके पत्ते नुकीले होते हैं और इसका स्वाद बिल्कुल ठंडक भरा होता है। और 9वीं तुलसी है बिक्स तुलसी, और इसका वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम गर्भगृह। बिक्स तुलसी से बिल्कुल बिक्स की तरह खुशबू आती है, और इसकी जो स्टैम्प होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। इस पौधे की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तक होती है, और सर्दी खांसी में भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। और 10वीं तुलसी है स्टीविया स्वीट तुलसी। इसका स्वाद मीठा होता है। यह एक हर्बल जड़ी बूटी है, और इसे स्वीट लीफ या मीठी तुलसी भी कहते हैं। चीनी से इसका स्वाद 200 गुना अधिक मीठा होता है। स्टीविया की पत्तियों में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन ए, सी,
काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। शुगर के पेशेंट को तो फ़ायदा करता ही है, साथ ही हाई बीपी और वेट को कम करने में भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो स्टीविया का प्लांट तो ज़रूरी लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर घर में शुगर पेशेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी 10 तुलसी जिसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये 10 तरह की तुलसियाँ हमारे इंडिया में ज़्यादातर नर्सरियों में मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी 10 तुलसियों का रखरखाव भी एक जैसा ही है, और इनमें सभी में इसी तरह से मंजरियाँ निकलती हैं और उनमें बीज होते हैं, फूल होते हैं, और फिर उसी से फिर नए पौधे तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इनका प्रोपोगेशन होता है। और फ्रेंड्स, ये परमानेंट तो नहीं कह सकते, पर ये 1 से 2 साल या 3 साल तक ये प्लांट चल जाते हैं, और उसके बाद जब प्लांट ख़राब होते हैं तो आप उसको इन्हीं के बीजों से दूसरे नए प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके गार्डन में हमेशा ये प्लांट बने रहेंगे। और इन सभी के पौधों को लगाने के लिए एक जैसी मिट्टी ही चाहिए, कोई अलग मिट्टी नहीं चाहिए। सभी की एक जैसी केयर है, तो सभी की हम एक जैसी केयर करेंगे, चाहे वो अपनी रामा श्यामा तुलसी हो या फिर ये सभी तुलसियाँ हों। तो मेरी आज की ये शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट।